सहित बांधा नहीं गया है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे राहे तब जय गाथा। जनगण मन अधिक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हम विद्यालय की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कोविड के नियमों का पालन करते हुए उचित दूरी बनाते हुए विद्यालय परिवार में मना रहे हैं। सर्वप्रथम उपस्थित सभी छात्र छात्राएं एवं अध्यापकगण तथा अभिभावक महोदय सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी का स्वागत अभिनंदन। हम 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? किताबों में पढ़ा होगा और प्रत्येक राष्ट्रीय त्योहार को बताया भी जाता है कि हमारा देश कुछ नीतियों बद्ध के कारण अंग्रेजों के अधीन हो गया था, गुलाम हो गया था। वास्तव में हमें लालच बहुत आता है, लालचपन नहीं ऐसा हुआ। सर्वप्रथम इंडिया कंपनी जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई और व्यापार करते करते हमारे यहाँ अपना बहुत जमा लिया। धीरे धीरे वे राजतंत्र में हासिल हुए और राजतंत्र में जब काबिज हुए तो उन्होंने अपना सत्ता जमा लिया और दूर होकर हमारे देश पर अधिकार जमा लिया। कोई भी नियम कानून होते हैं सांसद के द्वारा बनाए जाते हैं और नियमबद्ध के तरीके से हमारे देश को अपने चंगुल में फंसा लिया और हम उनके गुलाम। लेकिन दास्ता इतनी अधिक बढ़ गई कि हम अपने घर में अपने तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकते थे, जो हमारे देश के नौजवानों को उस समय बहुत ही खराब लगी, बुरी लगी। और वास्तव में यह देश आज़ाद है तो हम आज़ादी के तरीके से रहेंगे। नियम बनाया जाता है लेकिन दोनों लोगों के जो है आज़ादी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब यहाँ तक आ गया कि अपने घर में हम बगैर परमिशन के, बगैर आदेश के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो हमारे देश के नौजवानों को ये बात ना गुजरी। और उस समय मोहनदास करमचंद का नाम का एक नवयुवक तैयार हो गया और उसने कहा जो भी होगा हम अंत तक लड़ाई करेंगे, लेकिन इन जंगलों से हम आज़ाद होकर के रहेंगे। और तभी उन्होंने संगठन बनाया और एकत्र किया भारत के नवयुवकों को, जिसमें वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने अपना विद्यालय छोड़ दिया और सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों को छोड़ करके और एकजुट होकर के कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंततः संघर्ष की लड़ाई करते हुए वो दिन आ ही गया और 14 अगस्त की रात 12 बजे अंग्रेज यहाँ से पलायन हो गए और सुबह सुबह जो है
हम 15 अगस्त अर्थात 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस भारतीय झंडा फहराया दिया गया और यही तभी से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विद्यालय के संरक्षक हैं, डॉक्टर उमेश चंद्र कश्यप जी, 2 शब्द बच्चों को बताएं, क्योंकि बहुत देर से बच्चे धूप में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हंसरा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक माननीय अंगद कश्यप जी, जो देश का निर्माण करने के लिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और नौजवान बच्चों को शिक्षित करके देश की दशा और दशा को बताया है, और हमारे गार्जियन और सभी बच्चे, हमारे साथ आए हुए सभी युवा जो देश को एक नई दशा और दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, आज मैं इनको 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इस विद्यालय के माध्यम से झंडारोहण तो कम से कम हो रहा है। आज जो देश की स्थिति है, चाहे कोविड-19 के कारण नहीं हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, आज ही बात सारे पर्व आपको मनाने की आज़ादी मिलती है। अन्यथा देश गुलाम था, आप लोग कोई पर्व नहीं मना सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। इन कुर्बानियों को हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और जो यहाँ संख्या है वो विद्यालय क्या, हम तो चाहते हैं कि गांव के लोगों में भी कहीं ना कहीं मनाया जाना चाहिए, जिससे कि आज़ादी का एक देश में संदेश जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस कुर्बानी को भूल गए तो आने वाले समय में, जैसा कि आपके अध्यापक ने बताया है, कि छोटी छोटी लालचों में फंस करके देश गुलाम हो गया। आज की परिस्थितियां बदली हैं, आज भी लोग लालच करते हैं और लालच में फंस जाते हैं। एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ऐसी लालच में आकर के वो लोग फंस जाते हैं। इसलिए आप लोगों को बिना लालच किए अपने मिशन में आगे बढ़ना है, और आपका मिशन है शिक्षा, एजुकेशन। आप लोगों को भी पूरे तन मन से और ध्यान लगा करके शिक्षित होना है और देश की परिस्थिति को बदलना है। इन्हीं बच्चों में से कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा। लेकिन आपको सच्ची निष्ठा, सच्चे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में काम करना है, ना कि आपको लालच में आकर के देश के प्रति कोई गलत कार्य करना है। तो मैं आप लोगों को इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर पुनः एक बार बधाई देता हूं, और आप लोगों ने इस कड़कती धूप में खड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो धूप में पसीना बहा करके मेहनत लगन से काम करते हैं, एक दिन इनको सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि कड़ी मेहनत ही और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। जैसा कि आपके अध्यापक कर रहे हैं और हमेशा सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं, वो चाहे छोटा सा कोई मंच हो या बड़ा सा मंच हो। मैं इसके लिए मैं आपके प्रबंधक महोदय अंगद कश्यप जी को और पूरे विद्यालय को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात बताई, और चूंकि एक समय को भी ध्यान रखना है, बहुत पसीना बहा, हमें सभी बच्चे जो है विद्यालय जो आपकी बैठक व्यवस्था है वहाँ बैठेंगे और वहीं पर मिष्ठान वितरण की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि धूप बहुत अधिक है। बच्चों के चेहरे से मालूम हो रहा है कि आज एक एक करके अंदर जाएंगे। मैडम जी आप लोग अंदर निकल जाइए, बच्चों को बैठा दीजिए। हाँ